सभी को ओम शांति। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले ना मैं एक छोटा सा दृश्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। आप कल्पना कीजिए कि चिलचिलाती धूप है और कोई इंसान अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा है। ये तो कभी खत्म ना होने वाली दौड़ होगी। बिल्कुल, मतलब इंसान जितना तेज भागता है परछाई उतना ही आगे निकल जाती है। पसीना बह रहा है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन वो काली छाया पकड़ में ही नहीं आती। जी। अब जरा सोचिए कि अगर भागने की बजाय सिर्फ दिशा बदल ली जाए, मतलब अगर मुड़कर सीधे सूर्य के प्रकाश की तरफ चलना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वही परछाई जो पल भर पहले उसे दौड़ा रही थी, वो अब चुपचाप हार मानकर उसके पीछे पीछे चलने लगेगी। एग्जैक्टली। और आप देखिए, जीवन में हम सभी खुशी, सुकून या सफलता के लिए अक्सर इसी तरह भागते हैं, है ना? बहुत सही कहा आपने। तो आज के इस विचार सागर मंथन में ना हम इसी अंतहीन दौड़ को रोकने के विज्ञान पर बात करेंगे। और आज हमारी चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है 7 अप्रैल 2026 की शिव बाबा की मुरली, जो एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और ये परछाई वाला जो रूपक आपने दिया ना, ये वास्तव में आज के विषय की पूरी बुनियाद को एकदम स्पष्ट कर देता है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आज का हमारा उद्देश्य केवल इस मुरली को एक पाठ की तरह पढ़ लेना नहीं है। मतलब हम कोई रीडिंग नहीं कर रहे हैं। जी। हमारा फोकस उसकी गहराई पर है। हाँ। हम आज उन गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मैकेनिज्म की पड़ताल करेंगे जो इस मुरली में छिपे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान अपने ही बनाए हुए जाल से बाहर कैसे आ सकता है। राइट। और इन ईश्वरीय महावाक्यों का असल मतलब जो व्यवहारिक जीवन है उसमें क्या अर्थ है। हमारी पूरी चर्चा आज सिर्फ और सिर्फ मुरली में दिए गए इसी ज्ञान पर केंद्रित रहेगी। तो चलिए सीधे उस बुनियादी समस्या पर बात करते हैं जो हमें हमारी परछाई के पीछे भागने पर मजबूर करती है। और मुरली में आज इसके लिए एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, अलबेलापन। अलबेलापन। हाँ, बाबा ने आज मुरली में कहा है कि मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो। अब होता यह है कि इंसान सोचता है मैं तो आध्यात्मिक रास्ते पर हूँ, मुझे तो ज्ञान है। हाँ, वो मान लेता है कि उसका काम हो गया। बिल्कुल, लेकिन मुरली कह रही है कि ये सिर्फ मान लेना काफी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि ये अलबेलापन या लापरवाही आखिर किस स्तर पर काम कर रही है? देखिए, इस अलबेलेपन की जड़ ना बहुत गहरी है। इसे इस तरह से समझिए, बौद्धिक रूप से किसी बात को जानना और उस पर अमल करके उसे अनुभव करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, मतलब सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं। बिल्कुल है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा। अलबेलापन ये है कि घड़ी घड़ी वो याद भूल जाती है। मतलब असली मेहनत उस मानसिक जुड़ाव की, उस निरंतरता को बनाए रखने में है। सिर्फ ये कह देने से कि मुझे पता है पानी से प्यास बुझती है, उससे प्यास नहीं बुझेगी ना। पानी पीना पड़ता है। निरंतर याद ही वो पानी है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब निरंतर याद का मतलब क्या ये है कि इंसान दुनियादारी के सारे काम छोड़ दे और बस आंखें बंद करके बैठ जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुरली में सच्चे माशूक और एकांत की बात की गई है। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इतनी व्यस्तता है, ये निरंतरता कैसे संभव है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। लेकिन यहाँ जिस एकांत की बात हो रही है ना, उसका मतलब किसी गुफा में या जंगल में चले जाना नहीं है। अच्छा। तो फिर कैसा एकांत? ये मन के एकांत की बात है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे दिन भर के शोरगुल वाले, जाम से भरे ट्रैफिक के बीच इंसान अपने मन के भीतर एक शांत सा कोना ढूंढ ले। अरे वाह, मन के भीतर का ट्रैफिक। जी, जहां वो अपने सबसे करीबी दोस्त, अपने उस सच्चे माशूक से बात कर सके। बाबा कहते हैं कि जब ये याद निरंतर होती है ना, तो अंदर एक स्थायी खुशी पैदा होती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जीवन में किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आता। घुटका मतलब? घुटका यानी कोई भी घुटन, दुख या कोई भी मानसिक परेशानी, जब वो जुड़ाव निरंतर होता है तो वो जो अलबेलापन है वो अपने आप खत्म हो जाता है और आत्मा एकदम सुकून की अवस्था में रहती है। ये मानसिक एकांत वाली बात तो सच में बहुत गहरी है। लेकिन एक सवाल और उठता है यहाँ पर। जुड़ाव तो उसी से हो सकता है ना जिसे हम सही से पहचानते हों? बिल्कुल, सही पहचान बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है
अगर कनेक्शन का पासवर्ड ही गलत हो तो जुड़ाव कैसे होगा? हाँ और यहीं पर मुरली का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। हाँ, वो रचयिता और रचना वाला। जी, बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री कृष्ण ज्ञान के सागर या पतित पावन नहीं है। अब आप देखिए, अक्सर लोग श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, तो मुरली में ये अंतर क्यों किया जा रहा है? देखिए, यही वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक यथार्थ और जो हमारी इंसानी मान्यताएं हैं उनके बीच का अंतर स्पष्ट होता है। ये रचयिता और रचना का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। मुरली में स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण एक परिपूर्ण रचना है। मतलब वो सतयुग के पहले प्रिंस हैं जिनकी आत्मा ने पूर्ण पवित्रता और दिव्यता प्राप्त की है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, चाहे वो कितनी भी परिपूर्ण क्यों ना हो, क्या वो पेंटिंग खुद पेंटर हो सकती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पेंटर तो अलग ही होगा। बस यही बात है, रचयिता का ज्ञान या आत्माओं को फिर से पावन बनाने की जो विधि है वो सिर्फ रचयिता यानी परमपिता परमात्मा शिव में ही हो सकती है। समझ रही हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण को पतित पावन यानी पापी से पवित्र बनाने वाला नहीं कहा जा सकता। वो कार्य सिर्फ और सिर्फ निराकार परमात्मा का है। ये पेंटिंग और पेंटा वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। लेकिन अगर रचयिता निराकार है, उसका अपना कोई भौतिक शरीर ही नहीं है, तो वो ज्ञान देता कैसे है? मतलब संचार के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए तो किसी माध्यम की जरूरत होगी ना? बिल्कुल होगी, और मुरली इसी माध्यम के विज्ञान को बहुत अच्छे से समझाती है। शिव बाबा कहते हैं कि वे ब्रह्मा के रथ यानी उनके शरीर में प्रवेश करके ये ज्ञान देते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा एक माध्यम है? जी, निराकार ऊर्जा को इस साकार दुनिया में काम करने के लिए एक साकार माध्यम चाहिए। मुरली में बताया गया है कि इनका असली नाम लेखराज था, जिन्हें बाद में ब्रह्मा नाम दिया गया। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। मतलब बिना किसी इंसानी माध्यम के वो ईश्वरीय ज्ञान शब्दों में ढलकर हम तक पहुंच ही नहीं सकता। सही बात है। और इसी ज्ञान के माध्यम से मुरली में ना एक बहुत ही विशाल अवधारणा को समझाया गया है, 84 जन्मों का चक्र। जी, 84 जन्मों का चक्र। इसे अक्सर लोग बहुत ही सतही तौर पर देखते हैं, मतलब बस एक गिनती की तरह कि हाँ 84 जन्म होते हैं। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो ये असल में है क्या? इसे आप ना आध्यात्मिक एंट्रोपी के रूप में समझ सकती हैं। एंट्रोपी मतलब साइंस वाला एंट्रोपी? हाँ बिल्कुल। भौतिक विज्ञान में एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? यही कि कोई भी व्यवस्था समय के साथ बिखरती है, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। जी, जैसे गर्म चाय ठंडी हो जाती है। एकदम सही। आत्माओं के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। मुरली समझाती है कि कैसे आत्मा पहले सतयुग और त्रेता युग में अपनी एकदम उच्चतम ऊर्जा अवस्था में होती है, यानी पूज्य देवी देवता के रूप में। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, द्वापर और कलयुग आते हैं, आत्मा जन्म लेते लेते अपनी पवित्रता और ऊर्जा खोने लगती है। वो क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र की चेतना में नीचे उतरती है। मतलब ये सिर्फ अलग अलग जन्म लेने की बात नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर के धीरे धीरे नीचे गिरने की प्रक्रिया है। यथार्थ में यही है। पूरे 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते जो आत्मा रूपी बैटरी है ना, वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, पतित हो जाती है। और जब बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है, तभी उसे किसी बाहरी पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो वो पावर सोर्स परमात्मा है? जी, और तब परमपिता परमात्मा आकर इसी ज्ञान के माध्यम से इंसान को फिर से ब्राह्मण बनाकर देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये आत्मा को फिर से चार्ज करने की प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को मतलब इस मिलन को समझाने के लिए मुरली में एक बहुत ही सुंदर रूपक है, कलकत्ता की ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के मेले का उदाहरण। हाँ, ये बहुत ही गहरा मेटाफर है। तो मुझे लगा कि क्या ये सिर्फ एक काव्यमय वर्णन है? मतलब एक भौतिक नदी और सागर के मिलन की तुलना एक निराकार परमात्मा से कैसे की जा सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत है। बाबा समझाते हैं कि कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी का सागर से जहां मिलन होता है, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। जी। लेकिन वो एक जड़ या भौतिक मेला है, मतलब सिर्फ पानी का पानी से मिलन। इसके विपरीत संगम युग पर जो मेला लगता है, वो चैतन्य है। चैतन्य मतलब जीवित? हाँ, ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है और हम सभी इंसान, हम ज्ञान की नदियां हैं। अब देखिए, सागर का अपना कोई शरीर नहीं होता, वो विशाल है, असीम है। जबकि नदियों का अपना एक भौतिक अस्तित्व होता है, उनका शरीर होता है।
तो जब वो असीम ज्ञान सागर हम सीमित ज्ञान नदियों से आकर मिलता है तो वो वास्तविक ज्ञान स्नान होता है, जिससे इंसान की चेतना का कायाकल्प हो जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत तस्वीर है जी। चैतन्य नदियों का चैतन्य सागर से मिलना। अब सवाल ये आता है कि जब ये मिलन होता है, मतलब जब इंसान ज्ञान को समझ लेता है, तो उस आत्मा पर जो सदियों से कलयुगी खाद या कह लें अशुद्धियां जमा हो गई हैं, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए? ये बहुत अहम सवाल है। मुरली में इसका उपाय योग की अग्नि बताया गया है। और यहीं पर एक ऐसा उदाहरण आता है जिसने मुझे सच में थोड़ा चौंका दिया। वो है बांधेली माताओं का उदाहरण। बांधेली माताएं मतलब वे स्त्रियां जो पारिवारिक या सामाजिक बंधनों में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हैं, जी, जिन पर ज्ञान के मार्ग पर चलने के कारण कई तरह के अत्याचार होते हैं। ये मुरली का मैं कहूंगा एक बहुत ही भावुक और गहरा हिस्सा है। हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा खटकी, जो सोचने पर मजबूर कर गई, वो ये थी कि मुरली कहती कि बांधेली माताएं योग में उन लोगों से कहीं आगे निकल जाती हैं जो पूरी तरह से आजाद हैं, या जो ज्ञान में बहुत तेज हैं। तो क्या तड़प या पीड़ा ही आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है? क्या इंसान को आगे बढ़ने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से किसी बंधन में होना जरूरी है? नहीं, यहाँ पीड़ा या बंधन का कोई महिमा मंडन नहीं किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो फिर इसका क्या अर्थ है? यहाँ उस फोकस और उस मानसिक तीव्रता के मैकेनिज्म को समझाया जा रहा है जो कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप पैदा हो जाता है। देखिए, जो इंसान आजाद है वो अक्सर अलबेला हो जाता है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो बंधन में है उसके अंदर आजाद होने की एक तीव्र तड़प होती है। मुरली में कहा गया है कि जैसे बच्चा गर्भ की घुटन से बाहर निकलने के लिए तड़पता ना, जी, वैसे ये बांधेली माताएं तड़प तड़प कर परमात्मा को पुकारती हैं। तो असल में वो शारीरिक स्थिति नहीं है जो काम कर रही है, बल्कि वो मानसिक एकाग्रता है जो उस तड़प से पैदा हो रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। वे दिन रात याद करती हैं। ये तीव्र तड़प और लगातार याद ही वो योग की अग्नि है जो आत्मा से सारी अशुद्धियों की जो खाद है उसे जलाकर राख कर देती है। ज्ञान में तेज होना एक बौद्धिक क्रिया है, लेकिन योग की अग्नि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक बल है। इसीलिए बाबा ने यहाँ दो विपरीत स्थितियों का जिक्र किया है, कामचिता और ज्ञानचिता। हाँ, कामचिता और ज्ञानचिता। द्वापर युग से इंसान कामचिता यानी वासनाओं और अशुद्धियों की अग्नि पर बैठकर काला या पतित हो गया है। अब यही ज्ञान और योग की अग्नि इंसान को वापस पवित्र और पावन बनाती है। मतलब कामचिता से ज्ञानचिता तक का ये सफर पूरी मानव जाति के दुख से सुख की ओर जाने का सफर है। बिल्कुल। और इसी बड़े बदलाव को समझाने के लिए ना, बाबा ने आज मुरली में ज्योतिष और ग्रहों की दशाओं का एक बहुत ही शानदार मेटाफर इस्तेमाल किया है। हाँ, ग्रहों की दशाओं वाला ये रूपक बहुत ही सजीव है। ज्योतिषीय भाषा में बाबा बताते हैं कि अभी पूरी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, बृहस्पति की दशा शुरू होने वाली है। तो ये राहु का प्रभाव अचानक बृहस्पति के प्रभाव में कैसे बदल जाता है? इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? इसका ट्रिगर पॉइंट है वृषपति का आना। वृक्षपति जी, बाबा को मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पति यानी बीज रूप कहा गया है। जब वो परम ऊर्जा, वो वृषपति इस संसार में आता है तो राहु यानी दुख की दशा का समय पूरा हो जाता है। अच्छा। अंधकार का समय खत्म होता है और वृषपति जो सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है तथा शुक्र की दशा शुरू होती है। ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, बल्कि ये समय के चक्र के घूमने का एक सटीक संकेत है कि दुख की रात अब खत्म होने वाली है और सुख का सवेरा बहुत करीब है। वाह, ये विचार तो अपने आप में बहुत ही सुकून देने वाला है। लेकिन अब हम चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जहां अक्सर सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल, हमारा एक्शन प्लान। मतलब इतने बड़े ब्रह्मांडीय बदलावों और आध्यात्मिक रहस्यों को समझ तो लिया, लेकिन जब कोई इंसान असल जिंदगी में होता है, मान लीजिए ऑफिस में बॉस से बहस हो रही है, हाँ, या घर में कोई रोजमर्रा का काम कर रहा है, तब इस ज्ञान का क्या काम? मुरली की जो मुख्य धारणा है उसमें कहा गया है कि हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। जी, बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि रोटी बेलते हुए भी अपने सच्चे माशूक को याद करते रहना है। ये सुन के ना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इंसान कर्म और आध्यात्मिकता को दो अलग अलग खानों में बांट कर देखता है। सही कह रहे हैं। लेकिन आज के वरदान में ना इस मुश्किल को हल करने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और
और आध्यात्मिक सूत्र दिया गया है। वो सूत्र क्या है? आज का वरदान है, करन करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। करन करावनहार यानी करने वाला और कराने वाला। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से डिकोड करें तो ये स्मृति काम कैसे करती है? सफलता का इससे क्या सीधा संबंध है? देखिए, इसे आप फ्लो स्टेट के रूप में समझ सकती हैं। फ्लो स्टेट? हाँ, जब इंसान कोई भी काम करता है तो उसके अंदर तुरंत एक कर्तापन का अहंकार आ जाता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं। ये तो बहुत आम बात है। और जहां ये मैं आता है वहां परफॉर्मेंस की चिंता, फेल होने का डर और तनाव भी साथ आते हैं। यह अहंकार इंसान की बहुत सारी ऊर्जा सोख लेता है। राइट। बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हुए सिर्फ ये स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। मतलब इंसान सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या औजार है और असली ताकत पीछे से कोई और दे रहा है। बिल्कुल। जब इंसान ये सोचना शुरू करता है कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूं और कराने वाला स्वयं वो सर्वसमर्थ परमात्मा है, तो उसके कंधों से कर्तापन का सारा बोझ उतर जाता है। अरे वाह! सारी चिंताएं और तनाव खत्म हो जाते हैं। जब ये मनोवैज्ञानिक घर्षण खत्म हो जाता है तो जो अवस्था बनती है उसे ही बाबा सहजयोग कहते हैं। और जब कोई इंसान बिना तनाव, बिना अहंकार और बिना डर के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है तो उसे 100% सफलता मिलना स्वाभाविक है। ये तो मतलब जीवन जीने का पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, ये विचार सच में दिमाग से इतना बड़ा बोझ हटा देता है जिसकी कोई हद नहीं। जी। और इसी बात ने मुझे वापस उसी विचार पर ला खड़ा किया है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी, वो परछाई वाला रूपक। हाँ, जो आज का स्लोगन भी है। बिल्कुल, आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। ये स्लोगन ना इंसान के मन की पूरी कश्मकश का एकदम अचूक समाधान है। और ये इतना सटीक क्यों लगता है पता है? क्योंकि भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वे कभी पूरी नहीं होती। इंसान एक इच्छा पूरी करता है, दूसरी तुरंत सामने आ जाती है। हाँ, एक मृग तृष्णा की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान ईश्वरीय ज्ञान को अपनाता है, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है और उस परछाई की तरफ पीठ कर लेता है, तो चमत्कार होता है। असल में ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ऊर्जा का नियम है। ऊर्जा का नियम? जी। जब इंसान कर्तापन का अहंकार छोड़ देता है और निरंतर याद के उस फ्लो स्टेट में आ जाता है, तो उसकी अपनी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है कि उसे बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भौतिक इच्छाएं जो पहले उसे भटका रही थी, अब उसके अधीन हो जाती हैं। जो चीज भागने से नहीं मिल रही थी, वो शांत होकर रुक जाने से और सही दिशा में यानी प्रकाश की तरफ मुड़ जाने से अपने आप पीछे आने लगती है। क्या अद्भुत विचार सागर मंथन रहा ये आज का। अगर हम आज की पूरी यात्रा को एक एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे हमें सिर्फ बौद्धिक ज्ञान तक सीमित न रहकर उस निरंतर याद का अनुभव करना है जिससे हमारा अलबेलापन खत्म हो। जी। हमने रचयिता और रचना के बीच के उस बेहद जरूरी अंतर को समझा। हमने तड़प की उस योग अग्नि को पहचाना और सबसे बढ़कर हमने उस निमित्त भाव को समझा जो जीवन के हर कर्म को सफलता में बदल देता है। ये पूरी यात्रा ना एक बहुत ही सुंदर मुकाम पर पहुंचती है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मुरली के अंत में दिए गए अव्यक्त इशारे का उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक होगा। जी बिल्कुल, बताइए। इन सभी गहरी आध्यात्मिक बातों को सिद्ध करने के लिए जो सबसे बड़ा गुण चाहिए वो है मधुरता और नम्रता। मधुरता, ये सुनने में बहुत साधारण शब्द लगता है ना? साधारण लगता है, लेकिन इसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाबा इसे महान बनने की कुंजी बताते हैं। अच्छा? बाबा कहते हैं कि मधुरता एक ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी से कड़वी धरणी यानी जमीन को भी मीठा बना देती है। ये सिर्फ मीठा बोलने की बात नहीं है, ये दृष्टिकोण की मिठास है। मुरली में उदाहरण दिया गया है कि शिव बाबा के सिर्फ 2 मीठे बोल, मीठे बच्चे, इन 2 शब्दों ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, बंजर दिलों को हरा भरा कर दिया। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि अपने अंदर ऐसी मधुरता लाओ कि आपकी दृष्टि और बोल दोनों दूसरों को पूरी तरह बदल सकें। ये एक बहुत ही सुंदर और तुरंत अमल में लाए जाने योग्य संदेश है। मतलब ज्ञान की कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, लेकिन अगर व्यवहार में मधुरता नहीं है तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ है।
तो दोस्तों 7 अप्रैल 2026 की इस अद्भुत मुरली पर आधारित आज के इस विचार सागर मंथन को हम यहीं विराम देते हैं जी। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार हम आपके लिए यहाँ छोड़े जा रहे हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा कि मीठे बोल किसी को भी बदल सकते हैं। तो जरा इस बात पर विचार कीजिएगा। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी कड़वी परिस्थिति होती है या कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ समीकरण बहुत उलझे हुए होते हैं। अक्सर ऐसा होता है। और अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों को तर्कों से, बहस से या अपनी बात सही साबित करने की जिद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि जिस समस्या को बड़े बड़े तर्क और अहंकार नहीं सुलझा पाए, उसे सिर्फ और सिर्फ आज की मुरली में बताई गई इस मधुरता और नम्रता की सौगात से पूरी तरह निहत्था कर दिया जाए? जी। सोचिए, अगर बहस की जगह सिर्फ दृष्टिकोण में मिठास भर दी जाए तो क्या वो इंसान या परिस्थिति उसी परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे नहीं चलने लगेगी जिससे हम अब तक संघर्ष कर रहे थे? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर गहराई से विचार करें और आज ही इसे अपने जीवन की किसी छोटी सी चुनौती पर आजमा कर देखें। हो सकता है समाधान हमेशा से हमारे ही मीठे बोलों के इंतजार में खड़ा हो। ओम शांति। ओम शांति।